हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इनफानाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस की और उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके पहले वाले 2 चैप्टर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, है ना? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इलेक्ट्रिसिटी कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि आप 7th में पढ़ के खत्म कर दोगे, है ना? पहले भी जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी है, जब मैंने इस पूरी बुक की शुरुआत करी है, पहला जो चैप्टर होता है, इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर होता है हमारा, उसी में मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी हैं कि जो अभी आपके लिए केवल इंट्रोडक्शन जैसे ही हैं, है ना? सारी चीज़ें आप पहली कक्षा में या 7वीं कक्षा में नहीं सीख लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अभी जितना आपको पढ़ना है, वो केवल इंट्रोडक्शन है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है ना? सर्किट क्या होता है ना? सर्किट में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? फ्यूज़ क्या होता है, बल्ब क्या होता है? तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, वो आप क्लास 7th के अंदर पढ़ने वाले हो। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। इसके अलावा जो भी चैप्टर हैं, वो भी आगे आपको जल्दी-जल्दी मिलते रहेंगे। चलें, आगे बढ़ें? चलो, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है, ठीक? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जितना मैं बता रहा हूँ बस कहानी की तरह सुनते जाना। अगर आपके पास नोट्स बनाना है, तो आपको नोट्स तो वैसे भी पीडीएफ मिल जाएगा, पर मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना बस, है ना? अगर आप ध्यान से पूरी बात सुन लोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है बच्चे? चलिए, अब अगर आप जानते हो तो दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है बेटा? एक है लिविंग, है ना? ऐसी चीज़ें जो ज़िंदा हैं, जैसे ये बंदर मामा, है ना? ये पांडा भाई अपना, ये तुम गोलू-मोलू से बच्चे जो स्कूल जाते हो, इवन आपके जो पौधे होते हैं वो भी ज़िंदा होते हैं, है ना? तो वो लिविंग में आते हैं, ठीक है? उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदा नहीं होती हैं, है ना? मतलब अपने से कुछ नहीं कर सकती, जैसे चेयर, आपका चेयर अपने आप तो नहीं चलने लगता, है ना? जैसे ये आयरन का ये बना हुआ है ये, है ना? आपकी ट्रेन की पटरी पे देखा होगा आपने ये, ठीक? इसको हमारे देसी भाषा में इसको गाटर बोलते हैं, है ना? गाटर पटिया वाले जो घर होते हैं, हमारे गाँव की भाषा में इसको गाटर बोलते हैं। तो लोहे के बने होते हैं ये। इसके अलावा ट्रेन, बस ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? ये नॉन लिविंग हैं। ठीक है बच्चे? अब ध्यान से सुनना। कुछ चीज़ें होती हैं लिविंग होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। तो जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं ना, वो बनती हैं सेल से। ठीक है? जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं, वो बनती हैं सेल से और इसको आप पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? तो ये पढ़ते हो आप बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे तो उसका काम नहीं है, ठीक है? हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है नॉन लिविंग के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हमें कुछ जानना है, तो वो जानना है नॉन लिविंग। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बनी होती हैं एटम से, ठीक है? हर किसी के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। जैसे बंदर का सबसे छोटा पार्ट बंदर का सेल, है ना? इसके अंदर का सेल, फिर इसका सेल, इंसानों के भी सेल होते हैं कई सारे, है ना? आपने रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ऐसे ब्लड के सेल के नाम सुने होंगे। इससे इसी तरीके से आँख के अलग सेल होते हैं, है ना? मुँह के अलग सेल होते हैं, हर किसी का सेल होता है। तो जितनी भी ज़िंदा चीज़ें होती हैं बच्चे, वो सेल से बनी होती हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितनी भी ज़िंदा चीज़ें नहीं होती हैं, वो एटम से बनी होती हैं। समझ आया? मतलब उनका सबसे छोटा हिस्सा अगर इस चेयर को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ छोटे-छोटे पार्ट में, तो इसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो क्या होगा? ये जिस चीज़ से बना है, जैसे लकड़ी से बना है, तो लकड़ी अगर देखो नॉर्मल ये लकड़ी है, अगर ये लकड़ी से बना है तो ये तो इसमें है, क्योंकि ये सेल है, लिविंग थिंग से बना है। पर अगर ये लोहे का है ना? अगर ये आयरन का है, तो लोहा क्या होता है? लोहा नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो लोहे का जो पार्ट होगा सबसे छोटा वो लोहे का एटम होगा, ठीक है? उससे बना होगा। ये ट्रेन जो लोहे से बनी है, इसका सबसे छोटा पार्ट लोहे का एटम होगा। समझ आया? तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? एटम से बनी होती हैं। ध्यान से सुनना, मैं बस इतना ही याद रखना तुम। नॉन लिविंग थिंग्स किससे बनी होंगी? एटम से बनी होंगी। अब समझो एटम क्या होता है? एटम के अंदर देखो ये ऐसा होता है, दिखता है एटम, ठीक है? एटम के अंदर ऐसे एक गोला होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस होता है।
क्या होता है? न्यूक्लियस। इसमें आपको जो ग्रीन डॉट, इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, सुनना बस कहानी सुनो, कि जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जितनी भी ज़िंदा चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम, ठीक है? वो एटम से बने होते हैं। एटम 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चे इस गोले के अंदर रहते हैं, है ना? बाहर नहीं निकलते। तो इसको गोले को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे, वो इस गोले के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है? अच्छा, बाहर कौन निकलेगा? आपको बाहर घूमते हुए ये ब्लैक कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और ये जिस ऐसे गोले में घूम रहे हैं ना, उस गोले का नाम होता है सेल, ठीक है? तो एटम ऐसा दिखता है। एटम में क्या होगा? सबसे अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जो बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाहर ऐसे गोले होंगे छोटे-छोटे, है ना? जिनको हम सेल बोलते हैं, और सेल के अंदर, सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन जो सेल के पास है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। अब होता ये है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जा सकते हैं, ठीक है? या जिसमें कम है उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकते हैं। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। मतलब दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो किससे बनी होंगी? इन्हीं चीज़ों से बनी होंगी। आपने आयरन का नाम सुना होगा, आयरन यहाँ होता है Fe, मतलब Fe6। आपने बड़े-बड़े वो तार देखे होंगे, वो एल्यूमीनियम के तार होते हैं, वो 13th नंबर पे आता है, ठीक है? आपने कार्बन कोयला देखा होगा, वो कार्बन से बना होता है, वो 6 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन लेते हो आप, साँस लेते हो, वो आता है वो 8 नंबर पे, है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप जो भी चीज़ें आप नॉन लिविंग में देखते हो जिससे भी बनी होंगी, वो किससे बनी होंगी? वो इन्हीं चीज़ों से बनी होंगी। समझ आया? अभी हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं? तो 118 एलिमेंट हैं। कितने हैं बच्चे? 118 एलिमेंट हैं। क्या हैं? 118 एलिमेंट हैं। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं बच्चे, वो सब नॉन लिविंग चीज़ें इन एलिमेंट से बनी होती हैं, है ना? यहाँ तक कि आपका जो पानी है, पानी जो है वो H2O होता है ना? उसमें भी आपको हाइड्रोजन दिखेगा और ऑक्सीजन दिखेगा। तो इसमें हाइड्रोजन देखो, ये 1 नंबर पे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया, ठीक है? तो पानी भी इसी इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बना है, तो वो नॉन लिविंग हुआ, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना, उनमें हमने क्या कर दिया है, मेटल और नॉन मेटल वाली चीज़ों में बाँट दिया है, ठीक है? किसमें बाँट दिया है? मेटल में और नॉन मेटल में। तो मेटल होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं नॉन मेटल, ठीक है? कुछ मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं। मेटल के अंदर ध्यान से सुना, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है या इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है। इसमें जो मेटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, ठीक है? ऐसे का मतलब बाहर जाना। और नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, ठीक है? समझे? मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। इसका मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। अब मैं तुमको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों। जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉन देती हैं, है ना? तो जो ये इतना, अब सोचो कि ये मेटल है, एलिमेंट से बना हुआ है। अब ये इतना बड़ा चीज़ है, इसमें ये छोटे-छोटे एटम, बहुत सारे एटम होंगे। मतलब हर एटम में से कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं ना बच्चे, निकल-निकल के भागते हैं, इन्हीं से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझते हो ना? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है इसका विद्युत। आपके घर में किसी को करंट लगा होगा, है ना? कभी बिजली का झटका खाया है किसी ने? है ना? दिमाग में करंट शॉक देते हैं पागल-वागल आदमी को। तो मूवी में तो देखा होगा ना किसी को बिजली का झटका खाते हुए, वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ के बाहर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन भागता है, निकल-निकल के भागता है, तो वो क्या होता है? उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ द
फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चार्ज कौन है? चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो माइनस होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है। तो प्रोटॉन तो बेचारा बाहर निकल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, तो इसी को कहते हैं माइनस चार्ज का जो फ्लो होता है, माइनस चार्ज जो निकल निकल के भाग रहा है, इसकी वजह से बनता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर नॉन मेटल, यहां से एक चीज सीखते जाओ कि अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी, है ना? जितने भी नॉन मेटल हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, पर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, लेकिन नॉन मेटल से बनी हुई चीजों में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। समझ आया? जरूरी नहीं, जैसे देखो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल की तरह हम कंसीडर करते हैं। और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल मिलके देखो वाटर मिल गया, लेकिन हमने सुना है पानी में तो बिजली का झटका लगता है। तो यहां से एक चीज जान लेना कि अगर नॉन मेटल अकेले है, नॉन मेटल अकेले है तो उसमें बिजली नहीं चलेगी, लेकिन जब नॉन मेटल कई सारे जुड़ जाते हैं और कुछ नया चीज बनाते हैं तो उनमें बिजली का झटका लग सकता है। और भाई जितने भी मेटल हैं, ये भी याद रखो, जितने भी मेटल हैं उन सब में, उन सब में जितने भी मेटल हैं उन सब में इलेक्ट्रिसिटी बहती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब के सब नॉन मेटल मतलब मेटल हैं। सब के सब क्या है? मेटल हैं। ये जितना कुछ देख रहे हो ये सब मेटल है। ठीक है, इधर नॉन मेटल है। ठीक है, इधर तुम्हारे नॉन मेटल है, ऊपर नॉन मेटल है, नीचे आपके मेटोलाइट है कुछ। ठीक है, तो याद रखना एक चीज कि जितने भी मेटल हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी। समझ आए इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो एटम से बनी होती हैं। हर एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो बाहर निकलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रेवल करेगा, बाहर भागेगा, उनमें इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, आगे चलो। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी तो आपको मिलती है इससे भैया, आपके पंखा चलता है, आपका फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, सब कुछ तो चल रहा है, एसी चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी मदद तो करती है ना? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करना शुरू करते हैं, है ना? चाहे वो आपको एसी हो, चाहे आपका पंखा हो, चाहे आपका आयरन करने के लिए प्रेस हो। ठीक है, तो वो सब चीज, सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, टीवी हो, सब कुछ किसकी मदद से चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, है ना? जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे भागेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है इसकी वजह से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। समझा? अच्छा सुन लो, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज से बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। और इसी इलेक्ट्रिक करंट को बच्चे, इसी इलेक्ट्रिक करंट को हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है। जो करंट आप सुनते हो ना, करंट लग गया, करंट लग गया, करंट लग गया, वो यही इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, कैसे बनती है समझ में आया? कि जब इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भागते हैं तो बनती है उससे, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के होने हो, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इलेक्ट्रिसिटी काम कहाँ आती है? तो भैया कुकिंग में काम आती है ना? इलेक्ट्रिक केटल ले लो, मिक्सर ले लो, ग्राइंडर ले लो, टोस्टर ले लो, ओवन ले लो, माइक्रोवेव ले लो, ये सब क्या है? खाना बनाने वाली चीजें हैं। तो इनमें देखो कुकिंग में हेल्प कर रहा है। लाइटिंग में, घर में प्रकाश करने के लिए, घर हो, ऑफिस हो, स्ट्रीट हो, मार्केट हो, फैक्ट्री हो, हर जगह आपको लाइट चाहिए, तो वहां के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में, है ना?
ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर हो गया, ये सब क्या है? हर जगह इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है ना? हीटिंग देखो, पंखा हो गया, है ना? मतलब ठंडा करने में या गर्म करने में रूम को, फैन हो गया, रूम हीटर हो गया, इमर्सन हो गया, रॉड हो गया, इमर्सन रॉड, गीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, एसी जिसको बोलते हो, तो वहां भी तुमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। टेलीविजन, रेडियो, कम्युनिकेशन वाले फील्ड में भी, मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए, इंटरनेट के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और बाकी जगहों पे वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है? ये यूजेस हैं। ये क्या है? ये यूजेस हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। अगर आपके एग्जाम में आए कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, तो ये आप लिख सकते हो। 7-8 पॉइंट आपको दिए गए हैं बढ़िया से, आप आराम से लिख लेना। नोट्स आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चे, एक चीज के बारे में पढ़ना है हमको, वो है इलेक्ट्रिक सेल। आपने सेल देखा है? रिमोट के अंदर लगा होता है आपके, है ना? तो जो सेल होता है, सेल के एक कॉर्नर में आप देखेंगे ऐसा कुछ उठा सा होता है ऐसे। ठीक है, तो जिस तरफ ये उठा वाला रहेगा, है ना, ऐसा, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। उस तरफ क्या रहेगा इसका? इस तरफ इसका रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और जिस तरफ ये डिस्क रहेगी मेटल की, चिपटा सा रहेगा, है ना, उसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। तो एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव, है ना? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो दिक्कत क्या होती है कि एक रूल होता है इसमें कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस, याद रखना, लिख लो, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, अगर ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, है ना, अनलाइक का मतलब सेम नहीं है, तो ये दूसरे को, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, और अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या होगा? लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसका मतलब अगर मेरे पास दो प्लस चार्जेस हैं, ठीक है, या दो माइनस चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे का, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा, ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा, है ना? एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। लेकिन अगर वहीं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। अब देखो, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल के जब भागेगा तो किधर के साइड भागेगा? इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है पॉजिटिव साइड, तो इसलिए एक तरफ पॉजिटिव बनाया जाता है, एक तरफ नेगेटिव बनाया जाता है। तो इस तरफ पॉजिटिव से, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ देखो ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना? और हमने ऐसा माना, ध्यान से सुनना, फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है, किधर की? इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है, कि भैया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ जाएगा? क्योंकि वो नेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। पर हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज अपोजिट, है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हमेशा
इलेक्ट्रॉन जिस तरफ बढ़ रहे होंगे उसके उल्टी डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, समझ आया? तो इलेक्ट्रिक सेल अगर आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिक सेल की तरफ एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है ना? चार्जेस को फ्लो कराने में मदद करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, अब सुनो, अगर ढेर सारे सेल मैंने आपस में जोड़ दिए, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, फिर इसका पॉजिटिव आगे वाले के नेगेटिव से जोड़ दिया, है ना? इसका नेगेटिव आगे वाले के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इसका देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है पैटर्न, ढेर सारे सेल जब एक साथ आ जाते हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं बैटरी। तो आपने जहां भी अगर बैटरी शब्द सुना हो, तो बैटरी शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो बैटरी का मतलब अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल, अगर एक इलेक्ट्रिक सेल है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, है ना? और ढेर सारे जब इलेक्ट्रिक सेल एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो एक होगा बैटरी। ठीक है, क्या बनाएंगे? बैटरी। ध्यान से सुनो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। अगर आप तुमको डेफिनेशन चाहिए, यह डेफिनेशन लिखी हुई है बैटरी की। सेल, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल होते हैं हर इलेक्ट्रिक सेल के पास, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, है ना? जिस तरफ मेटल की कैप लगी होती है, ये वाला मैंने हिस्सा बोला, उस तरफ हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है। और जिस तरफ मेटल की डिस्क लगी होती है, ये चिपटा वाला हिस्सा पीछे वाला, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत छोटा है तो इसको हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं, है ना? तो सेल को तो पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जिसको उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल। तो सेल तो बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिसिटी देगा पहली बात, और दूसरा कहीं से भी कहीं भी ले जा सकते हो। तो आप देखते हो नहीं, आपके घर में रिमोट का सेल खत्म हुआ, आप दुकान से ले आके लगा देते हो, तो पोर्टेबल होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। अगली चीज जो हमको पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिकल लैंप। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है? अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक लैंप ये आपके इमेज यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक लैंप। बल्ब, ठीक है, लैंप का मतलब बल्ब, ऐसे समझो ग्लास बल्ब। ठीक है, अब समझो, ग्लास बल्ब जो होता है बच्चे, इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये पतली सी लाइन आपको दिख रही होगी ये। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ध्यान से सुना, इस फिलामेंट बोलते हैं इसको। तो पुराने वाले जो, एक आपने अगर नहीं देखे हो तो फिलिप्स के बल्ब आते थे, कभी अगर आप मोबाइल यूज करते हो ना तो सर्च करके देखना, फिलिप्स के पहले बल्ब आते थे। ठीक है, कांच के बने होते थे, वो एन में ऐसे पतले पतले तार होते थे। ठीक, अब ये पतला सा तार है, इसको हम बोलते थे फिलामेंट। फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन भी, अब देखो, अगर ये फिलामेंट है, अगर ये जलेगा तो बल्ब के अंदर जलता यही है, ठीक है, यही जलता है। ठीक है, तो बल्ब आपको जो जलता हुआ दिखाई देता है ना, वो ये यही जलता है, फिलामेंट ही जलता है उसका। तो टंगस्टन का, अब मैंने कहा कि फिलामेंट बना किसका होगा, मेटल का कि नॉन मेटल का? तो मैंने कहा था देखो, मेटल के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल के अंदर से ही निकल सकती है। तो टंगस्टन क्या है? टंगस्टन एक मेटल है। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन एक मेटल है। ठीक है, टंगस्टन क्या है? मेटल है। तो बल्ब का फिलामेंट, अगर कोई आपसे पूछे कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे टंगस्टन से। और टंगस्टन क्या है? टंगस्टन एक मेटल है। समझ है? द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज, द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जो आपको ये रेड कलर का जलता हुआ दिखाई देगा, जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे फिलामेंट। अब ध्यान से सुनो, फिलामेंट के नीचे लगे होते हैं दो वायर, आपको ये दिखेंगे वायर।
मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 2 वायर आपको दिखेंगे, ठीक है। ये 2 वायर दिखेंगे मेटल के, ठीक। अब ये दोनों वायर जो आप देख रहे हैं ना इस इमेज में, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों वायर आपको एक तो यहाँ जाके इसी जो मेटल है आपके पास, ये मेटल की चीज जो बनी हुई है, ये मेटल में ही लग जाएगा, और दूसरा नीचे जाके यहाँ पे नीचे कॉर्नर में लगेगा एक टर्मिनल पे, ठीक है। समझ आया? तो अगर ये दोनों आप देखेंगे ना तो इनसे बनता है हमारा 2 टर्मिनल, दीज फॉर्म द 2 टर्मिनल ऑफ द लैंप, है ना। एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, ये दो एक दूसरे को इस तरीके से कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, अगर टच कर जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, बल्ब जल्दी खराब हो सकता है, तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको इसको बचाना है तो हमको इस तार को दोनों को अलग अलग जोड़ना होगा, इनसे एक पॉजिटिव बन जाएगा और एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। समझ आ गया? समझ आया? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। समझ आया? चलिए, इलेक्ट्रिकल लैंप अगर आपको समझ में आ गया है कि देखो एक फिलामेंट होता है, इसमें फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन होता है एक मेटल, है ना। फिर इसके नीचे 2 वायर निकले होते हैं फिलामेंट को जोड़ते हुए, एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, एक मेटल में लगा होता है, एक नीचे लगा होता है, ठीक है। समझ आया? तो यही है इलेक्ट्रिकल लैंप। अब आगे चलो, एक आता है एलईडी लैंप, आपने एलईडी लाइट के बारे में सुना होगा, है ना। तो एक आता है एलईडी लैंप। एलईडी लैंप कैसा होता है, ये जो टॉर्च आने लगी है आजकल नई वाली, उनमें आप देखते हैं एलईडी लैंप। तो ये वाली जो टॉर्च दिख रही है इसमें एलईडी लैंप लगा होता है, ये वाला जो लैंप, ठीक है। अब ये एलईडी लैंप कुछ ऐसे दिखते हैं, इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बच्चे, वो ऐसा नहीं होता है कि एक जगह इधर से जोड़ दिया एक जगह इधर से जोड़ दिया, नहीं। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे निकले होते हैं। तो जो लाइन छोटी होगी, देखो ये लाइन छोटी है ना इससे वाली से, तो जो लाइन छोटी होगी वो नेगेटिव होगा, और जो लाइन बड़ी होगी वो पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनना, जो लॉन्गर वायर होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, और जो शॉर्टर वायर होता है जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो एलईडी लैंप के पास याद रखना फिलामेंट नहीं होता है, इनके पास फिलामेंट नहीं है, देखो इनके अंदर कोई फिलामेंट नहीं लगा, ऐसा कोई तार वगैरह नहीं रहेगा टंगस्टन का बना हुआ, यहाँ पे फिलामेंट होता ही नहीं है, याद रखना ये। एलईडी के बल्ब के पास फिलामेंट नहीं होता है। एलईडी क्या होती है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, याद रखना नाम। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा आपसे, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछेगा कि जितने भी तुम्हारे इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप मतलब ये वाले लैंप, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। इनके इनके अंदर होता था फिलामेंट, पर एलईडीज के अंदर फिलामेंट नहीं होता, पहली बात। दूसरा, एलईडी का फुल फॉर्म याद रखना, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, इनमें जो छोटा वाला तार होगा वो होगा माइनस का नेगेटिव टर्मिनल, और जो बड़ा वाला वायर होगा वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल। समझ आ गया? ठीक है। अब आते हैं जरूरी चीज पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। चलिए, the lamp glows when the one terminal of a lamp is connected to the other अच्छा, the lamp glows when one terminal of the lamp is connected to one terminal of the electric cell and the other terminal of the lamp is to other terminal of the electric cell। ध्यान से सुना, ये बल्ब है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है एक टर्मिनल यहाँ है, हमने बनाया है। इसके एक टर्मिनल को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान से सुनना, जब इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, है ना, मतलब एक कोना इधर से जुड़ा होगा एक कोना इधर से जुड़ा होगा, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होगा वो नेगेटिव जैसा काम करेगा, और जो पॉजिटिव जैसा काम करेगा वो पॉजिटिव जैसा काम करेगा। तो ये भी याद रखना, लैंप तभी जगेगा, ये बल्ब तभी जलेगा जब दोनों अलग अलग कॉर्नर में जुड़े हों, है ना। मतलब एक एक टर्मिनल दूसरे
एक कोने से जुड़ा होगा, दूसरा टर्मिनल दूसरे कोने से जुड़ा होगा। दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो जोड़ने की जो कला है, जो तुमने बनाया हुआ है मॉडल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। द लैम्प ग्लोस ओनली व्हेन द करंट पासेस थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी में याद रखना, लैंप, ये बल्ब तभी जलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी जब तभी पास होगी जब एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होगा, है ना। इसका एक टर्मिनल इधर, इसका एक टर्मिनल इधर, अलग अलग, एक ही साइड नहीं जुड़ा हो कि ये वाला ला के इधर जोड़ दिए, नहीं। अगर ये इस तरफ जोड़ा है तो दूसरे वाले को दूसरी तरफ जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब इससे क्या होगा? इससे होगा फ्लो। जैसे मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन किधर से होगी, ध्यान से सुना। ये इधर माइनस साइन है, इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से साइड से निकल रहे होंगे और पॉजिटिव साइड की तरफ भाग रहे होंगे, है ना। और अभी मैंने तुमको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टी होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जाएगी, फिर ऐसे अंदर बल्ब की तरफ जाएगी, फिर इधर से चली जाएगी। तो जब ये पूरा बल्ब की तरफ पूरा पहुंच जाएगी तो ये बल्ब जलने लगेगा। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ऐसे पूरा एक सर्किट पूरा बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ आ गया? आया क्या? चलो और सुनो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जो मैंने बताया अभी कि आपको जो डायरेक्शन लेनी है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की, वो किधर से किधर लेनी है? वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेनी है। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद रखोगे आगे भी याद रहेगा। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसके उल्टा इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। समझ आया? चलो आगे। When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and make it glow. फिर कह रहे हैं कि जब ये वायर्स एक दूसरे से जुड़े होंगे एक अलग अलग कॉर्नर, अलग अलग टर्मिनल पे, तो पूरा करंट जो है वो बल्ब के पास पहुंच रहा होगा और जो बल्ब जो है वो जलेगा। With an incandescent lamp, it does not matter which of its terminal connects to the positive or negative terminal of the cell. The lamp will glow as long as the circuit is complete and the current flow is through the filament. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ लिख के, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस फिलामेंट का कौन सा कोना तुमने किस कॉर्नर में जुड़ा है। मतलब अगर मैंने कहा कि ये नेगेटिव वाला अभी इस तरफ जुड़ा है तो ये नेगेटिव जैसा काम कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला इस तरफ जुड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव जैसा काम कर रहा है, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले कॉर्नर को मैं उठा के इधर जोड़ दूं और ये वाले कॉर्नर को मैं उठा के इधर जोड़ दूं। बस एक चीज होनी चाहिए कि ये जो तार है और ये जो तार है ये आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, कहीं भी टच नहीं होने चाहिए। अगर टच नहीं हो रहा है तो मैं इसको उठा के, ध्यान से सुना, ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, मैं इसको उठा के यहां से इधर साइड जोड़ देता हूं और इसको उठा के इधर से इधर साइड जोड़ देता हूं। तो अब जो यहां से इधर साइड जुड़ा है वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पॉजिटिव बनने लगेगा और यहाँ से जो नेगेटिव की तरफ जुड़ा है वो नेगेटिव बनने लगा। लेकिन क्या आप बोलेंगे कि बल्ब नहीं जलेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बल्ब का कौन सा कोना सेल के किस कॉर्नर से जुड़ा है। बस दोनों अलग अलग कॉर्नर पे जुड़े होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग जुड़े हैं और दोनों तार आपस में टच नहीं हो रहे हैं तो बल्ब जलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कोना किस तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे। अब मुझे देख के बताओ कि कौन सा बल्ब जलेगा। चलो मान लेता हूं ये ए है,
है ना? ये बी है, ये सी है, ये डी है ना? ये ई है मेरा और ये एफ है। अब मुझे बताओ कि कौन सा जलेगा, कौन सा नहीं जलेगा? पॉज़ करके अच्छे से बताना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है? हो गया? चलो, अब देखता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, तो इसका एक टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए और इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। मतलब अलग जो भी दोनों टर्मिनल हैं, वो सेल के अलग-अलग कॉर्नर पे जुड़े होने चाहिए। तो इसका ये ऊपर वाला टर्मिनल देखो, ध्यान से, ये वाले को देखो। ये वाला जाके इधर पॉजिटिव साइड में जुड़ा हुआ है, मतलब इधर क्या है, पॉजिटिव बन गया। और ये वाला जाके नेगेटिव साइड में जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव बन गया। और दोनों आपस में टच भी नहीं है, तो ये क्या ग्लो करेगा? यस। तो इसमें लिखोगे यस, तो ये तो ग्लो करेगा। दूसरा वाला देखो, ये वाला जाके पॉजिटिव साइड में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही, तो ये इधर पॉजिटिव बन गया। ये वाला नेगेटिव साइड में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, यहां पे टूट गया है, ठीक है? तो क्या यहाँ नेगेटिव बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब बच्चे पूरा सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, यहाँ से सर्किट टूट गया बीच में से, तो ये क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो इसमें क्या बनेगा? नो, ये नहीं जलेगा। दूसरा वाला देखो, इसमें नेगेटिव वाले में जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव वाले में टूट गया है, तो ये भी क्या जलेगा? नहीं जलेगा, तो ये भी नो। फिर आ जाओ, फिर मैंने कहा यहां देखो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव वाले से ये वाला जुड़ा हुआ है ना? ये कॉर्नर पे पॉजिटिव बन गया। दूसरे कॉर्नर पे ये देखो, ये भी जाके पॉजिटिव वाले में ही जुड़ गया, तो यहाँ भी पॉजिटिव बन गया। पर ऐसे क्या बन सकता है क्या? हमने सीधी-सीधी बात कही है कि करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। मतलब इधर नेगेटिव बनना चाहिए तभी कुछ बात बनेगी। तो ये भी नो हो जाएगा। सर्किट पूरा टूटा हुआ है, दिख रहा है, ये यहाँ से कुछ नहीं है तार। इधर देख लो, तो इधर में दोनों तरफ यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव ही नहीं है, यहाँ सर्किट टूटा हुआ है, तो ये भी नो। दूसरा देखो, ये देखो, ये हरा वाला वायर पूरा इधर से आके यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव बन गया। फिर ये वाला वायर पूरा इसके नीचे से जाके इधर जुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव बन गया। क्या ये जलेगा? बिल्कुल जलेगा, क्योंकि अभी मैंने तुमको पीछे बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको सीधे-सीधे ले जा रहे हो या इधर उल्टे वाले को ले जा रहे हो, है ना? बस होना क्या चाहिए कि अलग-अलग टर्मिनल अलग-अलग कोने से जुड़े होने चाहिए। तो ये भी ग्लो करेगा, तो यस, ये ग्लो करेगा, ठीक है? हमको बस ये ध्यान देना है कि कोई भी टर्मिनल एक ही टर्मिनल से नहीं जुड़ा हो। बल्ब के दोनों कोने एक ही टर्मिनल से नहीं जुड़े, मतलब नेगेटिव से जुड़ा हुआ है यहाँ पे देखो तो। यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव से दोनों जुड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अलग-अलग जुड़े होने चाहिए, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। तो एक पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे जोड़ते हो, घुमा-फिरा के, उल्टा-फुल्टा करके कैसे भी जोड़ो, पर एक पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से जुड़ना चाहिए, तब बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। समझ में आया? उम्मीद है इससे अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आपके क्या आंसर थे? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? चलो, फिर है समटाइम्स एन इनकैंडिसेंट लैंप डज़ नॉट ग्लो इवन व्हेन द कनेक्टेड टू द सेल। देखो कई बार क्या होता है कि हमने अलग-अलग पॉइंट पे जोड़े, एक को प्लस से कनेक्ट किया, एक को माइनस से कनेक्ट किया, लेकिन फिर भी क्या होता है, बल्ब जलता नहीं है, ठीक है? तो उस बल्ब को हम क्या बोलते हैं? उस बल्ब को हम बोलते हैं कि बच्चे फ्यूज़ हो गया है वो बल्ब। ठीक है? क्या बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो रहा है। अच्छा, बल्ब फ्यूज़ क्यों हो सकता है? बल्ब फ्यूज़ होता है जब उसका फिलामेंट टूट जाता है। अ ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट प्रिवेंटिंग द लैंप फ्रॉम ग्लोइंग। ये बीच में से फिलामेंट ऐसे टूट गया है, ये देख रहे हो? ये वाला वायर जो दिख रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये देखो, ये दिख रहा है नीचे? ये वाला वायर ध्यान से देखो मेरे, ये दिख रहा है? तो इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या होना चाहिए था? फिलामेंट को ऐसे जुड़ा होना चाहिए था, पर ये जुड़ा नहीं हुआ है, ये नीचे गिरा हुआ है देखो। तो जब फिलामेंट टूट जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया है, ठीक है? बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया है। तो बल्ब अगर फ्यूज़ है,
तो आप चाहे पॉजिटिव कहीं से भी जोड़ लो, चाहे उल्टे खड़े हो जाओ, चाहे सर पीट लो दीवार में, बल्ब नहीं जलने वाला है। अब बल्ब के बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा फ्यूज है, स्विच है। ठीक है, स्विच क्या है? अ स्विच, ये डेफिनेशन है, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स द सर्किट और ब्रेक्स द सर्किट। मतलब हमने सोचा था कि बल्ब तभी जलेगा जब ये पूरा सर्किट ऐसे गोला कंप्लीट होगा। अगर कहीं से भी खुला हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। और दूसरा चीज ये नोट करके लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके लिखना कि भैया बल्ब में जो स्विच होता है, जो हमारा सर्किट में स्विच होता है, उसको हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्विच को कहीं भी लगा सकते हैं। स्विच यहाँ लग सकता है, स्विच यहाँ लग सकता है, स्विच यहाँ लग सकता है, स्विच यहाँ लग सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जगह स्विच लगाना है, नहीं, स्विच पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये भी याद रखना। अब सुनो जरा ध्यान से, इसको हटा देता हूँ फिर देखता हूँ। ठीक, ये रहा बल्ब, ये रहा बल्ब का एक कोना जो आके जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, फिर ये बल्ब का नेगेटिव कोना जो जाके जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव कोना यहाँ से यहाँ चला। अब होना क्या चाहिए कि इसको और इसको कनेक्ट होना चाहिए, पर दिक्कत क्या हुआ कि पहले तो तार हमने दोनों लगा दिए। अगर लगा दोगे, दोनों तार को जोड़ दोगे आपस में, तो ये लगातार बल्ब जलता ही रहेगा, है ना। यहाँ से हमको छुड़ाना पड़ेगा बार बार। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करते हैं, बार बार यहाँ से तार उखाड़ने नहीं आते हैं, एक काम करते हैं, ये बीच में ही एक चीज लगा देते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, ये पिन जो देख रहे हो, है ना, जो ये पिन आप देख रहे हो, ये पिन जो है, इस ये पिन हमारा स्विच की तरह काम करेगा। ये पिन ही क्या है हमारा, ये पिन हमारा स्विच है। ये पिन क्या है हमारा, ये पिन ही हमारा स्विच है। अगर ये पिन इसमें टच हो जाए तो हम कहेंगे कि सर्किट पूरा क्लोज हो गया, है ना। अगर ये पिन हमारा टच हो जाए तो हम कहेंगे सर्किट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसका मतलब बल्ब जो है वो ऑन पोजीशन में है, अब बल्ब जलेगा। जलेगा क्या, है ना। अगर क्लोज हो गया, देखो यहाँ पे क्लोज है ना, ये जुड़ा हुआ है आपस में। अगर यहाँ पे क्लोज है तो देखो बल्ब जल रहा है। यहाँ पे क्लोज नहीं था, है ना, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो क्लोज नहीं था, ये देखो यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे खुला हुआ है। तो जब खुला हुआ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर खुला हुआ है तो हम बोलेंगे ऑफ पोजीशन में है, यानी कि ओपन सर्किट है। तो बल्ब जलने के लिए क्लोज्ड सर्किट चाहिए, चारों तरफ से बंद। तो चारों तरफ से बंद सर्किट तब होगा जब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे। तो ऑन पोजीशन में सर्किट क्लोज होता है, ठीक है, और ऑफ पोजीशन में सर्किट ओपन होता है। याद रखना, बल्ब तभी जलेगा जब ये सर्किट क्लोज होगा। सर्किट क्लोज करने के लिए हमने लगाया यहाँ पे स्विच। तो अगर ये स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज होगा, अगर ये स्विच ऑफ होगा तो सर्किट ओपन होगा। और सर्किट क्लोज होगा तो करंट बहेगा, है ना। सर्किट क्लोज होगा तो बहेगा और बल्ब जलेगा। ये कौन सा सर्किट है, ये है क्लोज्ड वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ये क्लोज्ड वाला है। ये कौन सा है, ये ओपन वाला है। ठीक है, तो ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड रहेगा तो बल्ब जलेगा, जब ओपन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। समझ आया। चलिए, फिर आगे ये नोट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी किताब में। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट एएनएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE। इन लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड सिंबल बनाए हैं। बल्ब के लिए कोई सिंबल बना दिया है, सेल के लिए कोई सिंबल बना दिया है। अब क्या है कि अगर किसी को चाहिए कि भैया हमको एक मॉडल बना दो जिसमें एक बल्ब लगा हो, एक बैटरी लगी हो, दो चार सेल लगे हो उसमें, है ना। तो कुछ कुछ चीजों के लिए उन्होंने क्या किया कि एक एलईडी लगा हो ऐसा करके। तो बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सिंबल बनाए, है ना। तो अगर हमको मॉडल बनाना है तो हम अलग से तो लाएंगे नहीं कि चलो सब सब जगह बल्ब लेके आओ, रियल का बल्ब लाओ, रियल का तार लाओ, एक बड़ा सा मॉडल बनाओ, नहीं।
हमने छोटी हर कॉम्प्लेक्स चीज को बनाने के लिए हमने शुरुआत में कहा था हम एक मॉडल यूज करेंगे। उसी मॉडल को बच्चे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना। उसी मॉडल को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक, तो जो इन्होंने अलग अलग मॉडल बनाए, जो इन्होंने अलग अलग सिंबल्स बनाए, उन्हीं सिंबल्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट, ठीक है, बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो हम सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे अभी। ठीक है, इन अ सिंबल for an electric cell, the long line represent the positive terminal while the shorter line represent the negative terminal। ध्यान से सुनो, यहां आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक सेल है, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है। अभी कह रहे हैं कि इनमें जो ये लंबी वाली लाइन है, ठीक है, इनमें जो ये लंबी वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन इस तरफ वाली, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल है ये। और जो ये छोटी वाली लाइन दिख रही है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल है ये। ठीक है, तो अगर आपको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पहचानना है तो आप क्या करेंगे, इस तरफ लंबी वाली लाइन, जिस तरफ लंबी वाली लाइन रहेगी उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और जिस तरफ छोटी वाली लाइन है उस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो सिंबल है एलईडी का, एलईडी में जो ट्रायंगल है, जो जिस तरफ ट्रायंगल पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन की वही उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मतलब देखो, इसमें डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर है। तो हमने कहा था ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और अगर आपकी जो ऊपर दिख रहा है एरो, मतलब ऊपर ऊपर जो ये एरो दिख रहा है, एलईडी में ये एरो दिखाने का मतलब है कि ये एलईडी लाइट दे रहा है। ठीक है, एलईडी बल्ब में लाइट जल रहा है। अगर ये एरो नहीं होगा तो समझेंगे कि लाइट नहीं जल रहा है। समझ आया? चलो, स्विच को दिखाते हैं हम ऐसे, अगर ऑफ पोजीशन है तो, मतलब अभी अब जुड़ा होना है, ये देखो खुला हुआ है। और अगर स्विच ऑन पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में है तो जुड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी ये देखो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है ना। बैटरी के सिंबल के लिए हम दो ले लेंगे। देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ऐसे कई सारे सेल जब आपस में पॉजिटिव नेगेटिव करके जुड़े होंगे तो उसको हम बोलेंगे बैटरी है। तो बैटरी का भी सिंबल है हमारे पास। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, हटा देता हूं, फिर देखो, सुनना ध्यान से। मेरे पास इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है ना, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। बैटरी का सिंबल है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसका मतलब ढेर सारे बैटरी लगी हुई है, सेल लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल है हमारे पास, एलईडी का सिंबल है हमारे पास। एलईडी में जिस तरफ ट्रायंगल दिखेगा पॉइंट करता हुआ, है ना, उस तरफ मानेंगे कि करंट जा रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इधर से इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव होगा, है ना। एक मिनट यार, एक तो ये लिखना नहीं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया। फिर अगर आप देखोगे स्विच की ऑन पोजीशन, मतलब ऑन पोजीशन में ये पिन आपस में जुड़े होंगे, तो ये देखो जुड़ा हुआ है। फिर हमारे पास स्विच ऑफ वाली पोजीशन देखो, मतलब यहाँ से स्विच में ये जुड़ा नहीं होगा, खुला होगा, तो यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये ऑफ पोजीशन है। ऐसे हम वायर का भी देख लो, वायर में ऐसे पतली सी लाइन है। अब जरा मैं दिखाता हूँ सर्किट डायग्राम। ये देखो सर्किट डायग्राम, इसमें ये क्या है, ये बल्ब है। बाकी ये जो लाइन है ये क्या है, ये वायर है। ठीक है, ये बल्ब है, ये वायर है। यहाँ पे ये देखोगे तो ये किसका सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, यानी पे एक यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। अगर ढेर सारे लगे होते तो ये बोलते कि ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्विच देखो जरा सा, स्विच अगर ऐसे उठा हुआ है, इसका मतलब अभी कौन सी पोजीशन में है, ये अभी ऑफ पोजीशन में है। अगर ये जुड़ा होता तो हम बोलते ये ऑन पोजीशन में है। सेल के अंदर जो बड़ा साइड होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जो और निकल जो छोटा होता है उसको नेगेटिव। ट्रायंगल जिस साइड में, एलईडी का जो साइड है, मतलब एलईडी में जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल जिस साइड में बना होगा उसको बोलेंगे डायरेक्शन है भाई। तो मतलब इधर से इधर की तरफ लाइट जा रही है।
जिधर से जिधर की तरफ लाइट जाती है उधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। ठीक है। और ऊपर जो दो एरो दिख रहा है इसका मतलब है कि एलईडी में से लाइट निकल रही है। समझ आया? अब सुनो, मैंने शुरू में कहा था बच्चे कि कुछ चीजें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कुछ चीजें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिनमें करंट लगता है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिनमें फ्लो नहीं करता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। मैंने कहा था कंडक्टर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रिसिटी उनमें से फ्लो करेगी जो इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में मेटल दिखेंगे वो सब कंडक्टर होंगे। जितने भी पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल दिखेंगे वो सब क्या होंगे? वो सब तुम्हारे इंसुलेटर होंगे। समझ आए? तो जितने भी मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो करता है ना, करंट लग सकता है, उनको हम कहते हैं ये कंडक्टर्स हैं। जैसे जैसे कॉपर हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। आपकी पेंसिल की लीड में वो दिखता है ना? जो पेंसिल होती है उसका जो ऐसे कोना होता है ना? तो यहाँ पे जो निकला होता है नुकीला सा, उसमें ग्रेफाइट की जो काले कलर का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें भी करंट लगता है। सॉल्ट वाटर जो होता है, नमक, नमक वाला पानी जो होता है, नमक वाला पानी में भी करंट लगता है ना? क्योंकि वो सोडियम का बना होता है। किसका बना होता है? सोडियम का, उसमें मेटल होता है। और एक नॉन मेटल भी होता है जिसका नाम होता है क्लोरीन। ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन से बना होता है। तो मेटल और नॉन मेटल, मैंने कहा था कि नॉन मेटल अगर अकेले रहेगा, शुरू में ही बताया तुमको, नॉन मेटल अगर अकेले रहेगा तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसुलेटर की तरह काम करे। अगर वो किसी चीज के साथ मिलकर कोई अलग चीज बना रहा है तो हो सकता है कि वो नई वाली चीज जो बनी है उसमें करंट फ्लो कर रहा हो। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में भी करंट लगता है। अब आप कहेंगे ह्यूमन बॉडी तो जिंदा है सर, और ह्यूमन बॉडी इसमें सेल से बनी है सर, तो इसमें कैसे करंट फ्लो करेगा? क्योंकि बच्चे ह्यूमन बॉडी में है पानी, ह्यूमन बॉडी में है नमक, है ना? पानी में भी मैंने कहा H2 है ना? पानी क्या है? H2O है। H2O में भी हमारा करंट बहता है। सॉल्ट अभी मैंने बताया कि सॉल्ट है तो करंट फ्लो करेगा। तो ह्यूमन बॉडी में पानी और सॉल्ट की वजह से फ्लो करता है करंट। ठीक है। तो याद रखना, ह्यूमन बॉडी क्या कंडक्टर है? हाँ कंडक्टर है। सॉल्ट वाटर क्या कंडक्टर है। पानी क्या कंडक्टर है। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है? कंडक्टर के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिख लेना। फिर इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि द मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसी चीजें जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता है उनको हम कहते हैं कि इंसुलेटर है ना? या हम कहते हैं कि पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो सकती। जैसे जैसे रबड़, है ना? प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। अब गीली लकड़ी में पानी बहता है ना? क्योंकि मैंने कहा ना, इंसान के अंदर करंट बहता है। इंसान के अंदर करंट क्यों बहता है? क्योंकि पानी है। ऐसे ही सूखी लकड़ी जो होती है उसके अंदर करंट इसलिए नहीं बहता क्योंकि उसमें से पानी का पूरा कंटेंट खत्म हो चुका होता है, सूख चुका होता है। लेकिन अगर वही गीली लकड़ी लोगे, हरा भरा पेड़ लोगे कोई, ठीक है, अगर कोई हरा भरा पेड़ लेते हो तो ये क्या होगा? ये ग्रीन होगा। ग्रीन है इसका मतलब इसके अंदर वाटर होगा। ठीक है। और वाटर है तो करंट है। वाटर के अंदर तो करंट होता ही है। तो वाटर है तो करंट है, तो इसलिए सूखी लकड़ी के अंदर इंसुलेटर जैसा काम करेगा सूखी लकड़ी। लेकिन गीली लकड़ी अगर वेट वुड लोगे तो वो कैसा काम करेगा? कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है। ग्लास इंसुलेटर है। एयर, हवा, हवा तुम्हारी इंसुलेटर, क्योंकि ज्यादातर उसमें गैस और नॉन मेटल होते हैं। पेपर नॉन मेटल से बना हुआ है। कॉटन नॉन मेटल। ठीक है। तो ये सब क्या है? जितने भी हैं नॉन मेटल के एग्जाम्पल, वो सब क्या है? इंसुलेटर होंगे। ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सेम डेफिनेशन लिख लेना याद करके, और एग्जाम्पल याद कर लेना। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, तो ये सब तो रटने वाली चीजें हैं।
ठीक है, कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जितनी चीजें मेटल से बनी होंगी वो सब क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। जितने नॉन मेटल से होंगे वो इंसुलेटर होंगे। और नॉन मेटल अकेले, याद रखना, है ना, किसी के साथ नहीं, क्योंकि साथ जब मिल जाएगा तो कोई नई चीज बना देगा वो। फिर ये कह रहा है एक चीज कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये हमारे पास बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज्ड। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब भी हमको तार बनाना होता है बिजली का, तो हम सिल्वर और गोल्ड का यूज नहीं करते, ज्यादातर जो यूज करते हैं वो कॉपर का यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई सिल्वर और गोल्ड अगर आप खरीदने जाओगे ना तो आधे तो आप बिक जाओगे, ठीक है, क्योंकि महंगे इतने हैं। कॉपर हमारे पास लो कॉस्ट है, ठीक है, पैसा कम लगता है। दूसरा, अबंडेंट सप्लाई है, इसका मतलब इसकी कमी नहीं है, तो प्रॉपर मात्रा में हमारे पास मिल जाता है, अच्छी खासी मात्रा में हमारे पास कॉपर हमको सस्ते दाम में मिल जाएगा। लेकिन वही सिल्वर और गोल्ड लेने जाओगे तो बिक जाओगे, ठीक है, तुम बिक जाओगे, हो सकता है आने वाली 2-4 पुश्तें भी बिक जाए, ठीक है, अगर इसमें इसके तुम गोल्ड और सिल्वर के तुम तार बनाने लगे तो। ठीक, तो सिल्वर और गोल्ड भैया ये महंगे हैं और उतनी ज्यादा मात्रा में है भी नहीं हमारे पास, तो हम उसके तो तार नहीं बना सकते। कॉपर के तार इसलिए बनाते हैं कि कॉपर के पहली बात तो दाम सस्ता है ना, सस्ता है ये। और दूसरा हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में हमको दुनिया भर में मिल जाता है, तो उसको हम मंगा के तार बना सकते हैं। ठीक है, क्या कंडक्ट अगर इंसुलेटर के अंदर से अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता तो क्या इंसुलेटर बेकार है? नहीं। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, स्विचेस हैं, कनेक्टर्स हैं, प्लग के सॉकेट हैं, ये सब कंडक्टर के बने होते हैं। जबकि इंसुलेटर जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, है ना, सिरेमिक्स, इन सब का यूज किया जाता है। आपने वायर तो देखी होगी, वायर के ऊपर जो आपको प्लास्टिक की कवर दिखती है ना, वो सब क्या है? प्लग। आपने देखा होगा प्लग नीचे से आयरन वगैरह का, स्टील वगैरह का बना होता है, पर ऊपर से आप देखोगे तो प्लास्टिक होता है। तो प्लग के टॉप्स, स्विचेस, स्विच आप ऊपर से जो चालू बंद करते हो वो प्लास्टिक का होता है, अंदर से भले ही लोहे का हो, है ना, अंदर से भले ही कंडक्टर्स के मेटल्स का बनाया गया हो वो, लेकिन ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपके स्विचेस जो होंगे वो इंसुलेटर के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊपर से भी मेटल के बनाए जाएंगे तो उसमें तो करंट फ्लो हो रहा है, उसको तो छुए तो तुम ही चिपक जाओगे। इसलिए करंट ना लगने के लिए हम उसको इंसुलेटर का बनाते हैं ऊपर से। ठीक है, किस लिए बनाते हैं? टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, तुमको शॉक ना लगे इसलिए हम ऊपर से बनाते हैं ऐसा। नंगे तार अगर छोड़ दूं ना मैं, तो कल चिपक के घूमने लगोगे, यहीं नाचने लगोगे, ठीक है, इसीलिए इस तार को प्लास्टिक के कवर से ऊपर से कवर किया जाता है। तो नीचे होते हैं कंडक्टर, ठीक है, इस तार में नीचे बह रहा है कंडक्टर, है ना, उसका लोहे वाला तार छील के देख रहा, और जो ये ऊपर जो कवरिंग है इसकी, ये इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, ये रबड़ है ये, ठीक है, इंसुलेटर है ये। तो नीचे आपको कंडक्टर दिखेगा, ऊपर आपको हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपको नीचे कंडक्टर और ऊपर इंसुलेटर देखने को मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, जितने भी वायर्स होते हैं, जितने भी स्विच होते हैं, जितने प्लग होते हैं, उन सब के प्लग के ऊपर देखोगे तो आपको इंसुलेटर देखने को मिलेंगे, प्लास्टिक और रबड़। इसके बाद ये डीप डाइव पढ़ लो। ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अगर आपने देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी वगैरह से ली जाती है, जो छोटे मोटे डिवाइसेस को चलाने में काम आती है। अब इलेक्ट्रिसिटी के भी दो पार्ट है ना, जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके भी दो पार्ट है। अगर छोटी मोटी चीज चलाने के लिए तुम बैटरी वगैरह से बिजली ले रहे हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना, डीसी करंट। ठीक है, दो तरह के करंट है हमारे पास, एक हमारा है डीसी करंट और एक हमारा है एसी करंट। ठीक है, तो डीसी करंट कब चलेगा? डीसी करंट काम आएगा स्मॉल डिवाइसेस को रन करने में, मतलब इसका यूज आएगा जब हम इसको बैटरी वगैरह से लेंगे। और ये कब आएगा? ये सीधा आता है पावर प्लांट से, बड़े बड़े जगहों से। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? सीधे पावर प्लांट से आएगा। तो कौन छोटा है?
तो ये स्मॉलर है, ठीक है, ये स्मॉलर है और ये बिगर है। तो कोई पूछे कि कौन सा करंट बड़ा होता है, तो एसी करंट बड़ा होता है और डीसी करंट छोटा होता है। डीसी करंट बैटरी से चलता है ना, बैटरी वगैरह से लिया जाता है। एसी करंट सीधा पावर प्लांट से आता है, ठीक है। एसी करंट को क्या बोलते हैं? एसी करंट को बच्चे फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब सुनो, बैटरी में कौन कौन से चलेंगी? तो स्मॉल डिवाइसेस चलेंगी। कौन सी? स्मॉल डिवाइसेस। स्मॉल डिवाइसेस मतलब छोटे छोटे टीवी, पंखे, ये सब चलेंगे। और एसी करंट से कौन चल सकता है? एसी करंट से तो तुम्हारा पूरी की पूरी फैक्ट्री रन हो जाएगी, है ना, पूरी फैक्ट्री रन हो जाएगी, है ना। जितनी तुम्हारी फैक्ट्री है वो पूरी की पूरी फैक्ट्री इस एसी करंट की मदद से चलती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मील्स, है ना, बड़ी बड़ी जो मील्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, तो वो तुम्हारी इन एसी करंट से चलती हैं, ठीक है। डीसी करंट तुम अपने घर में यूज करते हो, जैसे इन्वर्टर्स, है ना। डीसी करंट मतलब जैसे एग्जांपल के लिए इन्वर्टर ले लो इसका, ठीक है। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो डीसी करंट होता है उसमें, ठीक है। और एसी करंट में मतलब बड़ी बड़ी चीजों, पावर प्लांट से सीधा लाइट तुम्हारे घर में आ रहा है, पूरे एरिया में तुम्हारे घर के आसपास की लाइट फैला हुआ है, वो कौन सा करंट है? एसी। और अगर तुम अपने घर में केवल यूज करने के लिए कोई चीज लगा रहे हो, बैटरी से ले रहे हो लाइट, तो वो है इन्वर्टर, यानी कि वो डीसी करंट है, ठीक है। तो बड़ा जो करंट होता है उसको एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। डीसी करंट जो बैटरी से लिया जाता है, छोटा करंट होता है ना, छोटी छोटी डिवाइसेस उससे चलती हैं, उसको हम डीसी करंट बोलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। फिर आपको सावधानी बरतने के लिए बोल दिया गया कि भैया हमारा जो शरीर है वो कंडक्टर की तरह काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। हमारे बॉडी के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो बहुत सारी सीवियर इंजरी कर सकती है। कई बार आपने बिजली के झटके लगने की वजह से 4-5 लोग मर गए, ऐसा भी न्यूज़ सुना होगा, है ना? बहुत सारी न्यूज़ आप सुनते हैं कि बिजली का झटका लग गया, मर गए, है ना? या झटका लग गया, घायल हो गए हैं अच्छे तरीके से। तो वो क्या है कि हमको ये बोला गया है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल कीजिए, तो उनको ढंग से, बहुत ज़िम्मेदारी से कीजिए। कभी भी जो स्विच हैं, जो प्लग्स हैं, उनको भी गीले हाथ से यूज़ मत करना। मैंने कहा जहाँ भी पानी आ गया, वहाँ पे करंट आ गया, ठीक है? तो करंट तो पानी में फ्लो करेगा, तो कभी भी गीले हाथ से कभी भी स्विच, प्लग ये सब नहीं छूना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अगर वो गीले जगहों पे हैं, तो आपको नहीं छूना चाहिए। कई बार हम लोग के यहाँ ऐसी न्यूज़ आती है कि एक खेत है, उस खेत में मोटर लगा हुआ था, पानी भर दिया गया खेत में, है ना? उस खेत के ऊपर से एक तार जा रहा था। ये कई बार क्या होता है कि तार जो है वो गिर के, टूट के गिर गया होता है। अब अंधेरे में किसानों को दिखाई तो दे नहीं रहा है ना? तो वो अगर वो खेत देखने गए और इस पानी में पैर डाला, तो भैया इस बिजली का तार जो गिरने की वजह से इस पूरे खेत में पानी है, तो उसमें पूरा का पूरा बिजली है। जैसे ही ये खेत में घुसे, इनको बिजली का झटका लगा और वहीं मर जाते हैं। तो गीले हाथ से पानी जहाँ कहीं भी हो, अगर बिजली की चीजें हैं तो उनको बड़े ध्यान से छूना चाहिए, है ना। और अगर आपको दिख रहा है कि डैमेज इंसुलेशन मतलब भले ही वायर है, वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई है, रबड़ चढ़ा हुआ है, लेकिन क्या होता है कई बार कि वो वायर जो है वो टूट जाता है, कहीं से कट फट जाता है। तो कट फट जाता है तो वहां भी अगर आप हाथ लगाते हो ना, तो वहां से भी आपको करंट लगता है। तो अगर टूटा-फूटा प्लग है आपके यहाँ, तो उस प्लग को भी ध्यान से छूना चाहिए। कभी भी ऐसे मनमाने तरीके से उसको प्लग मतलब सब पता चला कि प्लग लगाने चल दिए, है ना? अब प्लग लगाने चल दिए, हमको लग रहा है ना कि ऊपर से प्लास्टिक है, पर वो कहीं से कहीं से टूटा हुआ है। अगर टूटा हुआ है तो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना? और हमारी बॉडी, जैसे ही हमारी बॉडी उसको टच करेगी, सीधा हमको करंट लगेगा। तो कभी भी ये टूटी-फूटी चीज़ें जो होती हैं, और ऊपर से अगर हमको दिख रहा है कि ऊपर से प्लास्टिक फटा हुआ है, जो वायर है उसका, तो कभी भी उसको छूना नहीं चाहिए। गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। जब भी कुछ करने जाओ तो पूरी बॉडी सूखी हो। ध्यान रखो कि चप्पल वगैरह पहन के जा रहे हो, नीचे ज़मीन में भी अर्थिंग की वजह से हमारे पास करंट लगता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी अगर अगर आपने पूरा पढ़ा है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है हर हिस्सा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना? शेयर करें। पढ़ लेना ज़रूर से, ठीक है? ज़्यादा ज़रूरी वो है कि तुम पढ़ रहे हो।
है ना? स्विच क्या होता है, लैंप क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एलईडी लैंप क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। ये सर्किट डायग्राम अच्छे से कर लेना, है ना? कौन कौन सा सिंबल होता है, लगा के कैसे बनाना है ना? जैसे ये बना हुआ है ना, वैसा बनाने को आ जाएगा और बोल देगा कि इसमें दिखाओ कि कौन सा चीज क्या है। ठीक, समझ में आया? चलो, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया है भैया, है ना? अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए भी बहुत ढेर सारा थैंक यू। अगर आपने चैनल को ज्वाइन किया है, पीडीएफ आपको इसी बी इनफाइनाइट इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पे मिल जाएगा आपको। अभी मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जाके टेलीग्राम पे इसी बी इनफाइनाइट सर्च करना, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, लेके नोट्स बना लेना अच्छे से, है ना? अच्छे से ये नोट्स जितनी भी चीजें हैं एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट, सब मैंने लाके यहाँ पे तुम्हारे लिए रख दिया है एक जगह पे। तो चुपचाप जाके नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।